नमस्कार दोस्तों, सीरीज के दूसरे वीडियो में आपका स्वागत है। आइए जानें कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में कहाँ से आता है और क्यों इसका बढ़ जाना डेंजरस होता है। तो हमारी बॉडी में एज पर द साइंस 70% ऑफ कोलेस्ट्रॉल 70% कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के अंदर लिवर में बनता है। यानी कि वी डोंट रियली नीड टू eat cholesterol to bring the level of cholesterol up. Essentially 70% of cholesterol is formed from other things within our body only. That's why it is called endogenous cholesterol and it is made in liver. तो 70% कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में ट्राइग्लिसराइड से या प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म से या कार्ब्स के मेटाबॉलिज्म से हमारे लीवर के अंदर लीवर खुद ही बनाती है। बिकॉज एज वी डिस्कस्ड इन द फर्स्ट एपिसोड, कोलेस्ट्रॉल ऑल्सो इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है हमारे सर्वाइवल के लिए। कोलेस्ट्रॉल हमारे सेल्स को स्टेबिलिटी देता है, हार्मोन्स बनाने में हेल्प करता है और इसके साथ ही साथ विटामिन डी का भी महत्वपूर्ण घटक है। अब हम जाने कि कोलेस्ट्रॉल जब ये लीवर से मेटाबोलाइज होता है, बनता है और खाने के दौरान जो हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल अब्सॉर्ब होता है, जिसके इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं ऑल द एनिमल सोर्सेज ऑफ फैट, यानी कि एग्स में ये बहुत बड़ी मात्रा में मिलता है। एक एग के अंदर भी पूरे दिन में आप जितना कोलेस्ट्रॉल डाइजेस्ट कर सकते हैं, कहीं उससे कहीं ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल मिल जाता है। कोलेस्ट्रॉल डेयरी मिल्क में भी होता है, डेयरी प्रोडक्ट्स में भी होता है, वहीं ये प्लांट सोर्सेज में नहीं मिलता। तो हमारे लीवर में जो कोलेस्ट्रॉल बनता है और लीवर में दूसरे तमाम जो ऑयल आते हैं हमारी बॉडी में हमारे भोजन से, वो सारे ऑयल सिंस वो हमारे ब्लड में अब्जॉर्ब नहीं हो सकते, आपने देखा होगा, आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो, पानी के ऊपर ऑयल की कुछ बूंदें डालें, वो बूंदें डिजॉल्व नहीं करती, ऑयल कभी भी पानी में घुलता नहीं है। तो हमारी बॉडी के अंदर ऑयल को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट करने के लिए बॉडी ने कुछ व्यवस्था की है। एंड द मैकेनिज्म इज दैट it disperses the oil and fat into very small particle, the smallest droplet possible, and packs these droplets into a small pouch like structure. ऑयल को छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में बदल के उसे पाउच जैसी स्ट्रक्चर में कैद कर देते हैं और वो पाउच जैसी स्ट्रक्चर बनी होती है एक प्रोटीनस सब्सटेंस की, विच इज कॉल्ड लाइपोप्रोटीन। ये लाइपोप्रोटीन ट्राइग्लिसराइड, जो कि एक महत्वपूर्ण अंग है हमारे ऑयल के एब्जॉर्प्शन का, उनको पैक करती हैं काइलोमाइक्रॉन्स में और VLDL पार्टिकल्स में। इसके अलावा LDL के पाउचेस में भी कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड होते हैं, HDL में भी कोलेस्ट्रॉल होता है। तो ये अलग अलग तक डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करने वाली क्लासिफिकेशन की गई है, VLDL, LDL और HDL। VLDL यानी कि वेरी लो डेंसिटी, LDL यानी कि लो डेंसिटी, HDL यानी कि हाई डेंसिटी। अभी बिटवीन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एपोलिपोप्रोटीन के पाउचेस, जो अलग अलग पाउचेस हैं, उनमें LDL एंड VLDL दे हैव गॉट ए टेंडेंसी, वो कोलेस्ट्रॉल को आपके ब्लड सप्लाई करने वाली जो पाइप्स जैसी स्ट्रक्चर बनी हुई हैं ब्लड वेसल्स की, उन पाइप्स में चारों तरफ डिपॉजिट करते चले जाते हैं। तो अगर आपकी बॉडी में VLDL और LDL की मात्रा ज़्यादा है, इसका मतलब आपकी बॉडी में ब्लड सप्लाई करने वाली जो पाइप्स हैं, जो खून की नलियां हैं, उन सब में, आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल के उनके पाइप के चारों तरफ जमने की संभावना बहुत ज़्यादा है। और जब आपकी खून की नलियों में चारों तरफ से फैट जमता चला जाता है उसकी दीवार पे, तो ये खून की नलियां धीरे धीरे नैरो यानी कि संकरी होती जाती हैं। तो जहाँ पे भी ब्लड वेसल्स जहाँ बहुत ही थिन हैं, वहाँ पे अगर ये नलियां और भी संकरी हो जाएं, लाइक द ब्लड वेसल्स विच सप्लाई द ब्लड for the energy to your heart muscles, they are very thin, they are very narrow in the
डायमीटर, ये बहुत ही पतली खून की नलियां हैं जो हार्ट को एनर्जी के लिए ब्लड सप्लाई करती हैं। अगर उनमें कोलेस्ट्रॉल जमता चला जाए, जिसे एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, तो आपके हार्ट को ब्लड की सप्लाई कम मिलती है, जिससे आपका हार्ट जो लगातार जन्म से लेकर मृत्यु तक लगातार मेहनत करता है, उसे खुद ही एनर्जी की मात्रा कम मिलती है, जिससे आप थोड़ा भी काम करते हैं और अगर हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है तो आपका हार्ट बुरी तरह से थक जाता है और आपको चेस्ट में पेन होता है। ब्रेन को सप्लाई करने वाले अगर ब्लड वेसल्स में ये नैरोइंग यानी कि संकरे होने की समस्या हो तो ब्रेन स्ट्रोक भी हो सकता है। अगर हाथ और पाँव में हो तो हाथ और पाँव में भी वीकनेस, पेन और कमजोरी की शिकायत हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ HDL कोलेस्ट्रॉल है, जो कि हाई डेंसिटी पाउचेस बने होते हैं। वो ऐसी जगहों पे जहाँ ये खून की नलियाँ संकरी हो रही हैं वहाँ से कोलेस्ट्रॉल को निकालती हैं और वापस लिवर में डिपॉजिट कर देती हैं, जहाँ लीवर इनसे दोबारा से कोलेस्ट्रॉल बनाता है, दोबारा से बाइल एसिड बनाता है, जो कि फैट के अब्सॉर्प्शन में काम आता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे ब्लड में VLDL, LDL और HDL बढ़ रहा है। आइडियली अकॉर्डिंग टू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ 20 साल से ज़्यादा की उम्र होने पर 5 साल में कम से कम एक बार अपने बॉडी में पूरे के पूरे लिपिड के मेटाबॉलिज्म को समझने के लिए लिपिड्स की टेस्ट करवाएं, जिसे लिपिड प्रोफाइल नाम से मार्केट में जाना जाता है। आप किसी भी लैब में लिपिड प्रोफाइल की चेक करवा सकते हैं। अगर आपकी उम्र 20 साल से ज़्यादा है और इसके साथ साथ अगर आप ओबीस हैं, यानी कि आपका वेट आपके हाइट के हिसाब से ज़्यादा है, अगर आपके टमी के ऊपर यानी कि आपके पेट के ऊपर चर्बी ज़्यादा है, और साथ ही साथ यदि आपका पढ़ने के दौरान या काम करने के दौरान 4 से 6 घंटे से ज़्यादा आप लगातार बैठकर काम करते हैं, यू आर एक्सट्रीमली वल्नरेबल टू इंक्रीज्ड कोलेस्ट्रॉल इन योर बॉडी। आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप साल में कम से कम एक बार लिपिड प्रोफाइल की जांच कराएं, जिससे पता चले कि आपके शरीर में ट्राइग्लिसराइड कितना है, VLDL की मात्रा कितनी है, खतरनाक कोलेस्ट्रॉल LDL की मात्रा कितनी है, और HDL जो कि जमने से कोलेस्ट्रॉल को रोकता है उसकी मात्रा कितनी है। And in the footnote, I would also like to add